अगर आप केवल मेंबर नहीं है इस चर्च के, जो मेंबर हैं वो अलग बात है, एक जो मेंबर नहीं, एक जो विजन के साथ पार्टनर हैं, अगर आप वो हैं, आप ब्लेस्ड होंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो पार्टनर होता है ना वो विजन के साथ होता है, मेंबर जो होता है ना वो मेंबर ही गिना जाता है, लेकिन जो विजन के साथ पार्टनर होता है वो अलग है। मेंबर और पार्टनर में बहुत फर्क है। एक वचन को हम पढ़ेंगे सब जन, रोमियो की पुस्तक 8 उसकी 4 को पढ़ेंगे हम। रोमियो 8 उसकी 4, इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर कर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है ना हो सकता है। और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वे उसका जन नहीं। बाइबल हमें यह बताती है कि शारीरिक व्यक्ति परमेश्वर की बातों पर ध्यान नहीं दे सकता, वो उसके लिए मूर्खता की बातें हैं जो हमने पढ़ा है। 4 में लिखा है, इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है। जो शारीरिक व्यक्ति होता है वो शरीर की बातों के ऊपर मन लगाता है। उसके लिए जो परमेश्वर की बातें वो मूर्खता की बातें हैं। उसको लगता है क्या चर्च में जाना है संडे, क्या वर्शिप करनी है, क्या प्रार्थना करनी है, क्या पूरा पूरा दिन प्रार्थना करते रहें, क्या रोजे रखें, ये उसके लिए एक बोरिंग बातें हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर क्या लिखा, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है, परंतु आत्मिक व्यक्ति आत्मा की बातों पर मन लगाता है। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। बाइबल तो हमें साफ साफ बता रही है कि शरीर पर जो लोग मन लगाते हैं वो उनके लिए वो डेथ है। जो सारा दिन अपने शरीर के बारे में सोचते रहते हैं, अपनी लाइफ के बारे में सोचते रहते हैं। इसलिए मैं आज उन लोगों से बात कर रहा हूँ जो बढ़ना चाहते हैं। जो नहीं बढ़ना चाहते वो उनके ऊपर डिपेंड है, वो ना बढ़ें, कोई चक्कर नहीं है। यहाँ पर लिखा शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है, साफ है, लेकिन आत्मिक बातों के ऊपर ध्यान लगाता है। बहुत फर्क है दोनों में। आप बढ़ना चाहते हैं, आत्मा में ग्रो करना चाहते हैं आप, क्या आप शरीर पर मन लगाकर आगे बढ़ सकते हैं? क्या आप शारीरिक बातों के ऊपर ध्यान लगाते रहें, पूरा दिन अपने बारे में सोचते रहें, अपने फ्यूचर के बारे में सोचते रहें, अपने करियर को लेकर सोचते रहें, अपने बच्चों के बारे में ही सोचते रहें और प्रार्थना ना करें, फास्टिंग ना करें? क्या इस तरह से आप आत्मा में बढ़ सकते हैं? आप कभी नहीं बढ़ सकते आत्मा में। जिस तरह से आप वर्शिप आज मिस कर रहे हैं कि पूरी वर्शिप निकल रही हो और आप वचन के समय में आ रहे हैं, मैं तो ये बताता हूँ इससे भला ये कि घर में रहो। चर्च में आने की जरूरत नहीं है, घर में रेस्ट करो आराम से, चर्च आओ ही ना। तुम्हें क्या ये साहब लोग बेवकूफ़ नजर आ रहे हैं जो गा रहे हैं यहाँ पर, वर्शिप कर रहे हैं, वो आराधना कर रहे हैं, उन्होंने प्रैक्टिस की है परमेश्वर के सामने अपने आप को समर्पित करके मेहनत कर वो वर्शिप कर लेकर आए ताकि परमेश्वर की आराधना आप लोग कर सकें। और आप लोग अपनी मर्जी से आ रहे हैं चर्च में, कोई 12 बजे आ रहा है, कोई 1 बजे आ रहा है, कोई 1:30 बजे आ रहा है, कोई अभी भी आ रहे हैं। क्या आपकी आत्मिक उन्नति हो सकती है? चर्च में क्यों आते हो आप? कि आपकी आत्मिक ग्रोथ हो। अगर आप चर्च में आ रहे हैं, आपकी आत्मिक ग्रोथ ना हुई, मैं आपको बता रहा हूँ विपत्तियां जब आएंगी आपके जीवन में आप भटक जाएंगे, आप परमेश्वर को भी छोड़ देंगे। क्यों वचन जरूरी है? क्यों परमेश्वर का वचन जरूरी है? क्यों आराधना जरूरी है? क्यों आत्मा से भरना जरूरी है? क्यों सामर्थ से भरना जरूरी है? क्यों अभिषेक लेना जरूरी है? ताकि हम आने वाली परीक्षाओं को पार करें और आगे निकलें और एक नया लेवल हमारे जीवन में आए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। क्रूसल पर आपने वचन को सुना कि जो दान वरदान जो अधिकार परमेश्वर ने आपको दिए हैं वो अगर आपने इस्तेमाल नहीं किए तो आपको ऊपर जाके पछताना पड़ेगा। आप बोलेंगे, आपको जब याद आएगा, जब परमेश्वर आपको ऊपर ले जाएगा ना, तो आपको लगेगा ओहो, परमेश्वर से आप कंप्लेंट करेंगे, आप बोलेंगे मैंने प्रभु ये क्यों अधिकार यूज़ नहीं किया, मेरे पास तो अधिकार था, ये मैंने इस्तेमाल क्यों नहीं किया, क्यों नहीं मैं इसे इस्तेमाल में लेकर आया अधिकार को। जो क्रूसल पर आपने वचन को सुना कि परमेश्वर ने जो देखना था वो उसने बोला, उसने कहा और वो देखता रहा और कहा अच्छा है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी घिसी पिटी लाइफ जीनी है, बीमारियों वाली, पंप लगे हों, मेडिसिन जाती हो अंदर, तो अगर आप ऐसी लाइफ जीना चाहते तो परमेश्वर भी खुश है आपके साथ। अगर आप बाइबल पढ़ें, जब मूसा जब बूढ़ा हो गया था, वचन में लिखा ना तो उसकी आंखें धुंधली पड़ी, उसकी बॉडी में ताकत थी चलने फिरने की, दौड़ने की, तब भी बूढ़ा 120 वर्ष का जब हो गया तो वहां पर यह नहीं लिखा गया कि उसकी मौत जो है वो किस तरह से हुई। वहां पर यह लिखा
कि वो मर गया बस। यहाँ वहाँ पर लिखा कि बीमारी के साथ मरा, वो वहाँ लिखा वो बीमारी के साथ मरा। जब परमेश्वर की सेवा इतनी साल की है, क्या वो बीमारी से मर गया? नहीं मरा बीमारी से। वचन में लिखा ऐसा कोई नबी नहीं था जिससे परमेश्वर आमने सामने बातें करे, जिस तरह से परमेश्वर मूसा से बात किया करता था। और आमने सामने परमेश्वर बात करता था मूसा से। और जब वो गया यहाँ से, धरती से, तो कोई उसने सी भी नहीं की। ये है जब परमेश्वर के साथ आप चलते हैं तो परमेश्वर आपको इस तरह की लाइफ देता है और आप धरती पर भी एक ब्लेस जीवन व्यतीत करते हैं और स्वर्ग में भी आपको एक ब्लेस लाइफ मिलती है। आप प्रार्थना किस चीज़ को मांगते हैं? मान लो कि परमेश्वर ने आपको एक्सीडेंट से बचा दिया। मान लो कि परमेश्वर ने आपको बिजनेस दे दिया। मान लो कि परमेश्वर से जो आप मांग रहे हैं वो आपको मिल गया। इससे क्या आप सोचते हैं कि आपकी प्रार्थना की पूर्ति हो गई? बहुत से लोग ऐसे ही हैं। बहुत से लोग सिर्फ इसलिए हैं चर्च में कि मेरा जो मसला है वो हल कर दिया प्रभु ने, प्रभु मेरे साथ है, मुझे ये चीज़ मिल गई, परमेश्वर मेरे साथ है, प्रभु ने मुझे ये बरकत दे दी है, परमेश्वर मेरे साथ है। मैं आपको बता रहा हूँ आपकी प्रार्थना अभी तक कंप्लीट नहीं हुई। चमत्कार जो है वो तुम्हारी लाइफ में जो हुआ वो इसलिए हुआ कि तुम परमेश्वर को जानो, पाप को छोड़ो और प्रभु के पीछे चलो। वो परमेश्वर ने का ट्रेलर तुम्हें दिखाया है, ट्रेलर दिखाया परमेश्वर ने। अभी जो पिक्चर तुम्हारी लाइफ में वो परमेश्वर ने दिखाई नहीं है। और पिक्चर अपने आप नहीं आएगी जब तक तुम अपना जो एंटीना है ना उसको सेट नहीं करोगे। जब तक कनेक्शन परमेश्वर के साथ नहीं जुड़ेंगे तब तक परमेश्वर पूरी पिक्चर आपको नहीं दिखा सकता। एक वचन को हम पढ़ेंगे सब जन जल्दी से। यूहन्ना की पुस्तक 5 उसकी 14 को पढ़ेंगे हम। यूहन्ना की पुस्तक 5। इन बातों के बाद वे यीशु को मंदिर में मिला। यीशु ने उससे कहा, देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। यहाँ पर एक ऐसा व्यक्ति है जो 38 साल से रोगी है, चंगा नहीं हुआ। और जब यीशु मसीह उसके पास गया, प्रभु ने उसके पापों को क्षमा किया, प्रभु ने उसे चंगा कर दिया। जब चंगा हो गया वो, तो यीशु मसीह को फिर से वो एक मंदिर में मिला। एक मंदिर में जब यीशु मसीह को मिला, प्रभु ने कहा फिर से पाप मत करना, ये ना हो कि कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। कि जब तू चंगा हो गया है, जब तुझे हीलिंग मिल गई है, प्रभु ने ये नहीं कहा कि हूँ टाप जाके जा कार जो चंगा हो गया तेनों बरकत जो मिलेगी कार तू हो। प्रभु यीशु ने कहा दोबारा पाप मत करना, ये ना हो कि कोई भारी विपत्ति तुझ पर आए और तुझे खत्म करे। इसका मतलब क्या है? प्रभु यीशु मसीह आपके चमत्कार से भी ज़्यादा आपकी आत्मिक उन्नति को चाहता है, ताकि आप परमेश्वर में बढ़ें, पवित्रता में चलें, वचनों में ग्रो करें और बढ़ते जाएं। ये नहीं कि सिर्फ मिरेकल मिला। क्या आप इस चीज़ को मानते हैं? चर्च इस चीज़ को मानते हैं आप कि चर्च में गए मेरी मनोकामना पूरी हो गई। क्या ये दूसरी जगहों पर नहीं होती? वो भी तो मनोकामनाएं पूरी करवाने के लिए आते हैं, अपनी चीज़ें लेने के लिए आते हैं। आप में भी यही, अगर यही चीज़ें रहेंगी, क्या वो आत्मिक ग्रो करते हैं? क्या वो अपनी लाइफ को सेट करते हैं? क्या पाप को छोड़ते हैं? क्या व्यभिचार छोड़ते हैं? क्या झूठ छोड़ते हैं? क्या परमेश्वर के साथ एक अच्छा रिश्ता बनाते हैं? क्या गर्लफ्रेंड छोड़ते हैं? क्या गालियां बकना बंद करते हैं? अगर वो नहीं करते ऐसा, तो तुम भी अगर ऐसा ही कर रहे हो, तुम में और उनमें कोई फर्क नहीं है। अगर तुम लोग परमेश्वर को जानकर परमेश्वर में बढ़ रहे हो तो परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। इसलिए बाइबल ये बताती है कि शारीरिक व्यक्ति जो है वो आत्मा की बातें नहीं समझ सकता। जो मैं बता रहा हूँ ना तुम्हें, वो आत्मा की बातें हैं। अगर तुम शरीर में बैठे हो पराठे खाकर, पूरा भरकर आए हो पेट यहाँ तक, तो तुम्हें क्या समझ आएगी? आत्मा की बात है, क्या समझ आएगी? तुम क्या समझोगे कि परमेश्वर ना प्रेयर है कुछ, ना कोई फास्टिंग है, तो क्या परमेश्वर तुम्हें छुएगा? क्या तुम्हें आशीषित करेगा? बहुत से लोग चमत्कार को समझते हैं कि चमत्कार हो गया मेरे जीवन में, प्रभु ने मेरी सुन ली है, बस अब क्या करोगे? उसके बाद मेडल लेकर घूमते रहोगे, चमत्कार हो गया मेरे जीवन में, चमत्कार हो गया, लोगों को बताते रहेंगे बस ऐसे। या फिर ग्रोइंग करेंगे आत्मा में। क्यों है ऐसे? बहुत से क्रिश्चियंस क्यों होते हैं जो अपनी आत्मा में ग्रो नहीं कर पाते, अपनी स्पिरिट में ग्रो नहीं कर पाते? उसका कारण एक ही है कि वो अभी तक परमेश्वर में जुड़े नहीं है, शारीरिक है, आत्मिक नहीं। बाइबल बताती है आत्मिक व्यक्ति आत्मिक बातों के ऊपर ध्यान लगाता है। मरकुस की पुस्तक 5 उसकी 18 को पढ़ेंगे सब जन। जब वे नाव पर चढ़ने लगा तो वे जिससे पहले दुष्टात्मा थी उससे विनती करने लगा, मुझे अपने साथ रहने दे। परंतु उसने उससे आज्ञा ना दी और उससे कहा, अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। सब जन बोलो आमीन। वे जाकर दिकापुलिस में इस बात का प्रचार करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। सब लोग अचंभा करते थे। सब जन बोलो आमीन।
सब लोग क्या करते थे? अचंबा करते थे। अब यहाँ पर क्या है, एक बंदा ऐसा बंदा है जिसको दुष्ट आत्मा ने जकड़ा हुआ है, बहुत सारी दुष्ट आत्मा इसके अंदर है। और जब यीशु मसीह के पास ये बंदा आया और जब यीशु मसीह ने देखा, प्रभु यीशु मसीह ने दुष्ट आत्मा को डांटा, जब दुष्ट आत्मा से ये बंदा आजाद हो गया, तब इसने क्या किया, घुटने टेके प्रभु के पास गया और बोला, प्रभु मुझे अपने साथ रख ले, मैं तेरे काम को करना चाहता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने मुझे हील्ड किया, छुटकारा दिया, परमेश्वर मैं चंगा हो चुका हूँ, मैं आपके साथ चलना चाहता हूँ। बाइबल में लिखा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जा अपने घर अपने परिवार में जाकर बता। प्रभु यीशु मसीह को यह बात मालूम थी, अगर ये मेरे साथ रहेगा ये अपनी बुलाहट को पूरा नहीं कर पाएगा, अगर मैं इसको अपने साथ रखूंगा इसका चमत्कार जो है वो इसी के पास रहेगा, किसी को मालूम नहीं होगा। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा, यीशु मसीह ने कहा, जा नगरों में जाकर बता, अपने घर वालों को बता कि यीशु मसीह ने तेरी लाइफ में क्या काम किए हैं। और जैसे ही वह व्यक्ति गया, एक दिकापुलिस नाम का एक एरिया था, वहां पर जाकर उसने प्रचार किया परमेश्वर का, और परमेश्वर का वचन फैला और उसकी आत्मिक उन्नति हुई प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तुम बैठे हो चर्च में, हर संडे आते हो, वो भी पता नहीं कैसे आते हो, मुझे मालूम नहीं, आधा मन घर पर होता है, आधा पैसे पर, आधा घर पर वर्शिप करते करते भी सोच रहे हैं पता नहीं होगा या ना होगा, पता नहीं, आराधना भी नहीं कर रहे सच्ची परमेश्वर की, और नींद आ रही है, सुस्ती पड़ रही है। क्या ये चर्च में एक एक्टिव मेंबर की निशानी है? जो एक्टिव मेंबर है चर्च में, वो परमेश्वर के वचन को पूरे ध्यान से सुनेगा, उसको मालूम है कि यही जो पहले हफ्ते के पहले दिन की जो खुराक है, 6 दिन मुझे संभाल के रखेगी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर आप खुराक नहीं लेंगे आत्मिक, 6 दिन आप कमजोर फील करेंगे। अगर आप एक दिन खाना ना खाएं तो कितने कमजोरी फील करते हैं। आपको रोज खाना पड़ता है, सुबह दोपहर शाम को। अगर आप एक दिन भी खुराक नहीं लेते हैं परमेश्वर के वचन की, तो मैं आपको बता रहा हूं आप कमजोर होते हैं डे बाय डे। अगर यीशु मसीह चमत्कार से खुश होता, यीशु मसीह ने चमत्कार को नहीं देखा, प्रभु ने कहा, जा निकल कर प्रचार कर, जाकर गवाही दे, जाकर लोगों को बता, जा लोगों को उजागर कर, सच्चाई बता लोगों को जाकर। आपको पता है यीशु मसीह का जो पकड़ाना था, यीशु मसीह के साथ कितने लोग थे पता? कितने लोगों को प्रभु ने चंगा किया, लंगड़ों को, अंधों को, बहरों को, गूंगों को, व्यभिचारों को आजाद किया, फ्री किया परमेश्वर ने। और देखो जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर था, तब मुझे बताओ कितने लोग थे प्रभु के साथ, कितने लोगों को चंगा किया परमेश्वर ने। अब 5000 को खाना खिलाया प्रभु ने ना, 5000 खाना खिलाया, 5000 बंदों की वाइफ लगा लो, 5000, चलो कोई कवारे भी होंगे, बैचलर होंगे कुछ, आगे उनके बच्चे भी लगा लो, मतलब 10 15 12 15,000 बंदा था वहां पर जब प्रभु यीशु मसीह ने खाना खिलाया उनको। खाना खिलाने के बाद जब प्रभु क्रूस पर गया तो कितने लोग खड़े थे? 5000 ही खड़ा हो जाता, खड़ा था वहां पर कोई खड़ा नहीं था, कोई खड़ा नहीं था। क्यों? कितने चेले थे प्रभु के, कितने भाग गए यीशु को छोड़कर। जो वायदे करते थे, प्रभु मैं तेरे साथ खड़ा हूंगा, ये कर दूंगा, जान भी दे दूंगा, वो भी भाग गए। खड़ा हुआ कोई? कारण क्या है उसका? चमत्कार जो है, जो मिरेकल्स है, वो आपको बना के नहीं रख सकता। उन्होंने चमत्कार दे, रोटियां खाई थी प्रभु के साथ रहकर, रोटियां खाई, प्रभु ने खाना दिया उनको, मछली भी खिलाई। प्रभु ने बोला तुम मछली खाने के लिए मेरा पीछा करते हो, खाना खाने के लिए मेरे मगर आए हो। लेकिन देखो जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर गया तो कितने लोग खड़े थे। जब प्रभु यीशु मसीह ने वायदा किया था कि मैं पवित्र आत्मा को उड़ेलूंगा, तो क्या 120 लोग ही थे बीच में? जब पवित्र आत्मा से भरना था, इतने लोगों को परमेश्वर ने बचाया, तो 120 लोग आएंगे? मैं तो ये बता रहा, हजारों की संख्या में होने चाहिए थे। 120 लोग केवल पवित्र आत्मा से भरे पेंतीकोस्त वाले दिन। इसका मतलब क्या है कि बाकी जो थे उनकी आत्मिक उन्नति नहीं हुई। वो कहां पर थे सारे? जिन्होंने चंगाई पाई, जिन्होंने छुटकारा पाया, दुष्ट आत्मा से फ्री हुए, तो सारे कहां पर थे? प्रभु का पीछा तो कोई कर नहीं रहा था, कोई भी आत्मिक उन्नति में नहीं था। आज भी लोगों में चमत्कार हो रहे हैं। कौन है सुसमाचार सुनाने के लिए जा रहा है? कौन है जो प्रेयर कर रहा है? कौन है जो सेवा कर रहा है सच्चे मन से? कौन है जो परमेश्वर के काम को कर रहा है? कोई नहीं कर रहा। तो क्या आपकी आत्मिक ग्रोथ हो रही है? इससे क्या आपको लगता है कि मेरी आत्मिक ग्रोथ हो रही है? आपको लगता है प्रभु ने एक्सीडेंट से बचा दिया मुझे, वो भी ऑपरेशन होने से मुझे बचा दिया परमेश्वर ने, तो मेरी प्रार्थना पूरी हो गई है? मैं बता रहा हूं तुम्हारी प्रेयर पूरी नहीं हुई। तुम्हारी प्रेयर तब पूरी होती है जब तुम परमेश्वर में बढ़ना शुरू करते हो, आत्मिक ग्रोथ करते हो, वचनों में बढ़ते हो, रोजों में बढ़ते हो, प्रार्थना करते हो, सुसमाचार करते हो, परमेश्वर के कामों में बढ़ते हो, जब तब तुम्हारी आत्मिक ग्रोथ होती है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर इन लोगों की आत्मिक ग्रोथ होती चमत्कार के साथ, तो कहां था वो लंगड़ा? फिर कहां था वो अंधा? क्या बोल नहीं सकता वहां पर? तुम यीशु को क्रूस पर क्यों चढ़ा रहे हो? मैं तो अंधा था, क्यों मुंह बंद हो गया उसका? बोल नहीं सकता, गूंगा, मेरा मुंह बंद था, बोला क्यों नहीं मुंह से?
क्यों मुर्दे नहीं बोले वहां पर जाकर यीशु मसीह के साथ? क्योंकि आत्मिक ग्रोथ नहीं। उनके मन में ये था ये मसीहा है, ये राजा बनेगा, हम सारे शासन करेंगे। जब उन्होंने देखा कि यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया, हम तो सोच रहे थे कि यीशु मसीह बचाएगा, राजा बनेगा, ऐसा होगा, ये होगा, वो होगा। लेकिन जब यीशु मसीह को देखा क्रूस पर जाते हुए, सबके सब भाग गए। लेकिन यीशु मसीह की आत्मिक ग्रोथ बहुत ज्यादा थी। यीशु मसीह वहां पर खड़े रहे। यीशु मसीह गतसमनी बाग में प्रार्थना करते रहे, पिता ये प्याला हो सके तो टल जाए, लेकिन मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो जाए। ये आत्मिक बंदे की निशानियां हैं। आज लोग बोलते कि यीशु मसीह अपने आप को क्यों नहीं बचा पाया। अगर आप पढ़ो मत्ती की पुस्तक 26 उसकी 55 को, मत्ती की पुस्तक 26 उसकी 55, उस समय यीशु ने भीड़ से कहा, क्या तुम तलवारें और लाठियां लेकर मुझे डाकू के समान पकड़ने के लिए निकले हो? मैं हर दिन मंदिर में बैठकर उपदेश दिया करता था, तुमने मुझे नहीं पकड़ा, परंतु ये सब इसलिए हुआ है कि भविष्यवक्ता के वचन पूरे हो। तब सब चेले उसे छोड़कर भाग गए। जब यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आए थे तो कौन सा चेला था जिसने तलवार निकाली थी म्यान से? पतरस था। तो पतरस जो है, तलवार कहाँ मारनी चाहिए थी? बाजू के ऊपर। मारी कहाँ? कान के ऊपर। बोला प्रभु तुझे पकड़ने के लिए आए, अपनी तरफ से दलेरी दिखाई उसने। अगर मारनी ना हाथ पर मार, फिर पेट में मारदा, ढिड दे विच कढ़दा तलवार। कान पर मारी, डरते डरते मारी तलवार, कान पर कैसे बच गई? अगर तूने निकाली है तो फिर भेद दे बीच में। गुरु को मारने के लिए आए। और यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा तू बचाएगा मुझे? अगर मैं आज प्रार्थना करूं तो 12 पलटन दूतों की आ जाए और ये सब नाश हो जाएं। ऐसी पावर थी प्रभु के पास। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान खुद दी, खुद क्रूस पर गया प्रभु। जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था ना, वो लोगों ने कहा नीचे आ जा, अपने आप को बचा, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह ये सोचता होगा वहां पर प्रभु कि तुम ये बता रहे हो कि मैं ऊपर से नीचे आ जाऊं। मैं नीचे से ऊपर ना जाता क्रूस पर, अगर पिता की आज्ञा ना होती, अगर मेरी मर्जी ना होती। ऊपर से नीचे आ जाके बोलते हैं। उनमें इतनी पावर नहीं थी कि यीशु मसीह को बांध के क्रूस पर ले जाएं। ऊपर से नीचे आने की तो बहुत बात की बात है, नीचे से ऊपर चढ़ाने की ताकत नहीं थी उनके अंदर। लेकिन यीशु मसीह ने अपने आप को खुद दिया, समर्पित किया। यहाँ पर हमने वचन को पढ़ा कि जब यीशु मसीह को उन्होंने पकड़ा, यीशु ने कहा मैं मंदिर में प्रचार किया करता था, मैं सुसमाचार देता था, मैं लोगों को चंगा करता था, तब तुमने मुझे नहीं पकड़ा। मैंने क्या गलत किया? अब तुमने मुझे क्यों पकड़ा? क्योंकि भविष्यवक्ताओं की पुस्तक में लिखा है समय आ चुका है अब पकड़ने का। जब एक आत्मिक व्यक्ति होता है ना, वो समय कालों को देखता है। यीशु मसीह ने समय और काल को देखा। जो आत्मिक व्यक्ति होता है ना, उसको मालूम है किस समय मुझे बाहर निकलना है, किस समय मुझे बाहर नहीं जाना, कब मुझे निकलना है, कब नहीं जाना, कब मुझे चुप रहना है, कब मुझे बोलना है। ये एक आत्मिक व्यक्ति की निशानी है जब तुम आत्मिक ग्रोथ करते हो। साथ परमेश्वर के दूत छावनी बनाकर बैठे रहते हैं। जो परमेश्वर के दूत है ना, भजन संहिता 34 में लिखा परमेश्वर के दूत उनके साथ रहते हैं। और यीशु मसीह ने भी ये कहा कि तू मैंने छुड़ाएगा, तुझ में इतनी ताकत है, तू क्या मुझे बचाएगा? मैं तो अगर पिता से एक प्रार्थना करूंगा ना, पता नहीं कितने दूत आ जाएंगे। तू मुझे सुरक्षा देगा, तू मुझे बचाएगा, मैं बेचारा हूं क्या? अगर मैं दूतों को आवाज दूंगा तो वो आ जाएंगे। 34 के वचन में लिखा है भजन संहिता में। अगर आज भी आप वचन में हो, प्रभु यीशु मसीह के फॉलोअर हो, तो परमेश्वर डरते हो, कामते हो, भय तुम्हारे अंदर हो परमेश्वर के वचन का, तो वो दूत तुम्हारे साथ रहेंगे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में ग्रामीण लंबा। डरवाए लोग कौन हैं? जो परमेश्वर से डरते हैं, जिनके अंदर भय है। चर्च किस समय जाना है? समय बहुत 3 बज रहे हैं, मैं चर्च जा रही हूँ। शर्म आनी चाहिए मुझ पर। इससे अच्छा चर्च आओ ना, घर में रहो, रेस्ट करो, पास वाली चर्च में चले जाओ, जगह तुम्हें कुछ मिलता है चले जाओ। मैं खुद बोलता हूँ, लोग तो खींचते हैं ना, मैं बोलता हूं तुम्हें। अगर तुम्हें मेरी बातें समझ में नहीं आ रही, अगर तुम परमेश्वर के वचन से दूर हो, मुझे तो वो बच्चे चाहिए जो परमेश्वर के वचन के भूखे और प्यासे हैं, जो सीखना चाहते हैं, पेन और कॉपी लेकर आते हैं और वो बढ़ेंगे, ग्रोथ करेंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में ग्रामीण ऊंचा लंबा। उसका क्या फायदा है? तुम सिर्फ चर्च में विजिटर बनकर आए हो। चलो आज पास वाली चर्च में चले जाते हैं, बरसात है, चलो आज धूप है यहाँ पर चले जाते हैं, चलो ठंड है यहाँ पर चले जाते हैं। तुमने एक ऑप्शन रखी हुई है, तो वो तुम्हारा चर्च नहीं। अगर वो तुम्हारा चर्च हो, तुम टाइम सिर चर्च में होंगे, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में टाइम सिर बरकत पाओगे। कितनों को समझ आ रही मेरी बात? अगर वो तुम्हारा चर्च है, कोई कुछ तो अपने मुंह से बोलो कि हैव ए चर्च, ये चर्च मेरा है। कौन से चर्च में जाते हो? मेरी चर्च वो है, मैं फलानी मिनिस्ट्री से जुड़ा हूँ, मेरा पास्टर वो है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब फॉलो करते हो ना तुम्हारे अंदर सेम, जब तुम किसी से बात करोगे ना,
मेरे जैसे इंप्रेशंस तुम्हारे अंदर होंगे बात करने के। अगर तुम मेरे बच्चे हो, मैं मिनिस्ट्री को देख रहा था, एक लड़की एक पास्टर को बोल रही थी बहुत बदतमीजी से, वो प्रभु का दास उसके बारे में बोल रही है, और छोटी अभी 15-14 साल की लड़की है और प्रभु के दास से इतना गलत तरीके से बात कर रही थी वो, और बोल रही मुझे दुष्ट आत्माएं निकालने आती है, ये वो। प्रभु का दास है वो, तुम लोग जज नहीं कर सकते हो। पंगा लेना प्रभु के दास से, जो कलीसिया चला रहा है, चर्च चला रहा है, उसके बारे में खिलाफत करना, उसकी विरोध करना बहुत खतरनाक है। और जब मैं देख रहा था उनके लोगों को, तो उनके लोगों के अंदर सेम वही स्पिरिट थी जो उनके पास्टर ने उनको वचन दिया था। सेम बात करने का ढंग, तरीका वो था। जब वो फॉलो कर रहे हैं एक सेवकाई को, तब उनके अंदर वही उसी तरह की एग्रेसिव स्पिरिट है, वही तरह का प्रेम है, कहाँ गुस्सा करना है वही चीज उनके अंदर है। बोलते ना जब शारीरिक बाप होता है, वो फलाने का मुंडा नहीं है, सेम मेरी शक्ल ਉਹਦੇ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ शक्ल ਉਹਨਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ देख रहा सी पुत्र, तेरी शक्ल तेरे फादर ਨੂੰ मैं जानना। बोलते ना ऐसे। सेम जब विश्वासी होते हैं आत्मिक तौर पर, जब वचन को सुनते हैं ध्यान से वो, तो उनके अंदर वही शिक्षा होती है, वही समझ होती है, वही बुद्धि होती है, और वही ताकत के साथ वो परमेश्वर के सुसमाचार को प्रकट करते हैं बाहर यीशु मसीह के सामर्थी नाम। जब कोई शाहरुख खान को फॉलो करेगा ना, शाहरुख खान की आदतें उसके अंदर रहेगी, सलमान खान की आदतें उसके अंदर रहेगी, वो चलेगा भी उसकी तरह से, अक्षय कुमार की तरह। लेकिन जो परमेश्वर के वचन को फॉलो कर रहे हैं, उनके अंदर वही शिक्षा होंगी जो उनके आत्मिक फादर ने, जो उनके पास्टर ने उनको दी होंगी, और वही जाकर वो बाहर लोगों को बताएंगे, और सुसमाचार का काम बढ़ेगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम। कितने समझ रहे हैं? लेकिन मैं कई बार देखता हूँ कि ये अगर मेरे बच्चे हैं तो उनके अंदर वो आदतें क्यों नहीं है, वो चीज़ें इनके अंदर क्यों नहीं होगी, ये फॉलो नहीं कर रहे हैं पूरी तरह से। ये सबका प्रचार सुनते हैं, सबको सबसे ले हैंड करवाते हैं, सबके पास जाते हैं, सबकी सुनते हैं। प्रभु यीशु मसीह को बचाने की बातें कर रहा था वो, क्यों पतरस क्यों भटक गया? बोला प्रभु जब तू क्रूस पर जाएगा ना, तो मैं भी तेरे साथ मरने के लिए तैयार हूँ। प्रभु ने कहा मुर्गा बांग नहीं देगा तो उससे पहले 3 बार इनकार मेरा करेगा। क्यों इनकार किया? क्योंकि प्रार्थना नहीं की, फास्टिंग नहीं की। खुदा ने कहा प्रार्थना कर जाके पतरस, प्रेयर नहीं की, सो गया, सुस्ती। वचन में लिखा ना, गलातियों की पुस्तक 5 में लिखा 16 में, शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में युद्ध करता है, दोनों बैरी एक दूसरे के। शरीर बोलता है सो जा, आत्मा बोलती उठ प्रार्थना कर। शरीर बोलता है शर्त छोड़ दे सेवा, आत्मा बोलता उठ सेवा कर। तुम सोचो, वचन में लिखा तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तुम मरोगे। आज तुम शरीर के अनुसार दिन काट रहे हो, अपनी मर्जी से चर्च में आ रहे हो, जो खुदा का काम है वो नहीं कर रहे हो। प्रभु अगर उनको बोलता चल तू मेरे नाल आ जा, प्रभु ने बोला नहीं नहीं, जाकर प्रचार कर जा, आत्मा के अनुसार काम कर जा, लोगों को प्रचार कर, सुसमाचार दे जाकर। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? अपनी मर्जी से पास्टर ढूंढते हैं, अपनी मर्जी से चर्च में आते हैं, अपने टाइम पर सब करवाते हैं, अपने टाइम पर सब चीज़ें करते हैं, तो इसीलिए बरकत हमारे जीवन में नहीं है। लेकिन जब हम आत्मा की रीति के अनुसार चलते हैं, हम चर्च के वचन को पूरा फॉलो करते हैं, और पूरी बरकत हमारे जीवन में होती है। मैं एक भी बात अपने स्पिरिचुअल फादर से नहीं छिपाता, खुल के बताता हूँ, क्योंकि एक आत्मिक व्यक्ति, वचन में लिखा आत्मिक व्यक्ति को समझता है। जिस दिन मेरी मीटिंग थी 9 तारीख को, सेम उसी दिन उनकी मीटिंग थी। मीटिंग ख़त्म होने के बाद जब मैं घर में आया, मैंने उनको मैसेज किया एक क्रूसेड में, इतना बिजी होने के बावजूद भी मैंने मैसेज किया। 3:18 पर मुझे रिप्लाई आया, इस तरह से करो, ये काम करो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। इसका कारण क्या है कि जब तुम आत्मिक रीति से बात करोगे किसी अगुवे के साथ, तुम्हें रिप्लाई आएगा। और इसी तरह से परमेश्वर है, जब तुम परमेश्वर के सामने जाओगे, प्रार्थना करोगे और बोलोगे प्रभु मैं ये काम करना चाहता हूँ, मैं तुझ में बढ़ना चाहता हूँ, प्रभु का आत्मा आपकी सहायता करेगा आपको बढ़ने के लिए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। पवित्र आत्मा से भरना क्यों जरूरी है? पवित्र आत्मा से भरना केवल ताड़ियाँ बजाना ही नहीं है, झंपे लगाना ही नहीं है। पवित्र आत्मा से भरने का मतलब है तुम्हारे फल, जब फल तुम्हारे अंदर होंगे, प्रकट होंगे फल। फ्रिज में कितने फ्रूट रखते हैं हम, लेकिन हमारे अंदर कोई फ्रूट नहीं है। फ्रिज में इतने फ्रूट भरे हुए हैं, सेब, एप्पल, सब तरह के फ्रूट पड़े हैं, लेकिन अंदर फ्रूट नहीं है। और पवित्र आत्मा भी काम नहीं करता जब फ्रूट नहीं होते हमारे अंदर। जब अगर फ्रूट होंगे तो तुम क्या करोगे? बाहर भी अच्छे फ्रूट दिखाओगे, अपने वो प्रेम दिखाओगे, वो एक मन दिखाओगे। मैं कहीं भी प्रचार करता होऊंगा ना, आप ऑनलाइन चर्च में वॉच करते होंगे साथ में कि मैं इस चर्च के साथ हूँ और ये अगुवा है, मैं आपको बता रहा हूँ ये आत्मिक उन्नति है। तुम दूर बैठे हैं, तुम फॉलो कर रहे हो, तुम ब्लेस्ड होंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम।
ये कभी नहीं हो सकता कि तुम चर्च के साथ अन आज्ञाकारी हो और ऑनलाइन कमेंट में बोलते हो कि वॉइस थोड़ी बढ़ा दो जी, वचन सुनना चाहता हूं मैं। चर्च के साथ अन आज्ञाकारी हो तुम और बता रहे हो सिस्टम को ठीक करो, ये ठीक करो, वॉइस बढ़ा दो। क्या करोगे सुनकर उसको तुम, जब तुम उसकी बात की को समझते नहीं हो, निर्बुद्धि हो। अगर तुम समझते हो उस अगुवे को, वो कहीं भी बैठा है ना, उसकी आवाज़ तुम्हारे कानों में अगर चली गई और वो आवाज़, वो वचन तुम्हारी जिंदगियों में 100 गुना फल लेकर आएगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम। जिसकी तुम बात प्रैक्टिकली नहीं समझते चर्च में आकर, ऑनलाइन बैठ के क्या सुनोगे तुम? सो जाओ बंद करके। इफिसियों की पुस्तक 6 उसकी 12 को पढ़ेंगे। क्योंकि हमारा ये मल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से, इस संसार के अंधकार के हकीमों से, उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से हैं जो आकाश में हैं। क्या लिखा है यहाँ पर? हमारा युद्ध किसके साथ है? किसी चर्च के साथ है, किसी पास्टर के साथ नहीं, किसी धर्म संस्था के साथ नहीं है। बाइबल हमें बताती है कि हमारा ये मल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से है। प्रधान कौन है? जो शैतानी सेना है ना, उनमें भी प्रधान होते हैं। आगे लिखा अधिकारी, उनमें अधिकारी भी होते हैं। ये लेवल हैं सारे। आगे लिखा हकीम, अधिकारी, हकीम और प्रधान। आप बढ़ना चाहते हो नहीं चाहते हो? पता है जब ये अटैक करते ना किसी बंदे के ऊपर, बंदे को समझ नहीं आती कि ये अटैक कहाँ से हो रहे हैं। और आगे लिखा है लास्ट में, उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से हैं जो आकाश में हैं। उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से हैं जो आकाश में हैं। अब ये आत्मिक सेना है, क्या इनको अब शरीर के साथ लड़कर जीत सकते हैं आप? शरीर से फाइट करते ना कुछ लोग, बोलते हैं मैं ऐदा कर दूंगा फिर मैं निकल जाऊंगा। अब एक बंदे को मान लो कि कोई एक इसको भेज दो, लड़के को, एक छोटे लड़के रहो। अब ये बंदा है एक, ये अब इसके ऊपर एक कोर्ट केस लगा हुआ है बंदे के ऊपर, और ये बंदा क्या कर रहा है? ये बंदे ने इसको फंसाया है। आत्मिक सेना कैसे काम करती है बता रहा हूँ, हकीम और अधिकारी। अब ये बंदे पर कोर्ट केस चल रहा है, बड़ा परेशान है, और ये चर्च में जाता है। आपको पता है चर्च एक युद्ध है। जो पास्टर्स चर्च चलाते हैं ना, वो युद्ध करते हैं, वो फाइट करते हैं, वो तुम्हारे केसों के लिए प्रेयर्स में जाते हैं। शैतान जब देखता है ना कि इसके केस के पीछे कौन है, वो मुझे देखता है। जब मैं ले हैंड करता हूँ ना, आग से खेलता हूँ। इसलिए जब पास्टर को मालूम नहीं होता, नवी नवी सेवकाई स्टार्ट करते, ले हैंड करते हैं, तब अपने ऊपर ये अटैक होने शुरू हो जाते हैं। जब वो दुष्ट आत्मा देखती है भाई ये बंदा फंसा है, इस पर केस लगा हुआ है, और ये बंदे ने गलत केस लगाया इसके ऊपर, झूठा केस लगा दिया। अब ये बंदा फंसा हुआ है और ये मुझसे प्रार्थना करवा रहा है। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, प्रभु सारी अंधकार की शक्तियाँ जो इसकी लाइफ में काम करी, जिसने भेजी है, जो ये झूठे केस में है, इसकी लाइफ से खत्म हो जाएं, चली जाएं वो। अब वो क्या करेंगे? दुष्ट आत्मा निकल कर सीधा इसके अंदर आएंगी, इधर इस पर अटैक करेंगी उलट। प्रैक्टिकली थोड़ा जल्दी समझ आता है आपको। अब मैंने यहाँ से डांटा, वो जाकर इस पर अटैक करेगी, और ये बंदे को प्रॉब्लम होगी। ये क्या करेगा? इस बंदे के पीछे कौन है? अब इस बंदे को भी नहीं मालूम कि दुष्ट आत्मा मुझे इस्तेमाल कर रही है इसके लाइफ को खराब करने के लिए। कई बार शैतान लोगों को यूज करता है ना। अब इसको मालूम नहीं ये बात कि शैतान मुझे इस्तेमाल कर रहा है इसको खराब करने के लिए। अब ये क्या करेगा? ये मेरे विरुद्ध उठेगा। ये किससे कहाँ जाते हैं? ये कौन है बंदा? अब ये मेरे विरुद्ध उठेगा ना। फिर ये फाइट है, एक क्रिश्चियंस की फाइट है, और आपको नहीं मालूम किस तरह से लोगों की लाइफ खराब होती, किस तरह से डाइवोर्स भेजता है एक दुष्ट आत्मा। बोलता है इसकी लाइफ कैसे खराब करनी है, इसकी मैरिज लाइफ कैसे खराब करनी है। और ये क्या कर रहा है भाई? ये काम कर रहा है शैतान का, इसको नहीं मालूम। ये चुगलियां कर रहा है, जाकर उसके साथ निंदाएं कर रहा है। इसको कौन इस्तेमाल कर रहा है? शैतान, इसकी लाइफ बर्बाद करने के लिए। अब शैतान किसी का सका नहीं है ना। वो ये बोल रहे ना ये शैतान मेरे साथ है, शैतान इसका भी सका नहीं। उन्हें इसको भी बर्बाद कर देना है एक टाइम पर। जब इसको बर्बाद करेगा, इसको भी करेगा बर्बाद। वचन में यही बात लिखी हुई है कि हकीम हैं, अधिकारी हैं, और ये जो लेवल्स हैं शैतान के, इससे लड़ने के लिए अगर आप आत्मिकता में बढ़े नहीं, सामर्थ्य में बढ़े नहीं, अभिषेक में बढ़े नहीं, तो ये अटैक करेंगी। समझ आई नहीं आई मेरी बात? आप सिंपल लेते हैं, युद्ध के दिन आना, शैतान की शक्तियां ना, पढ़ के तो देखो। हकीम भी हैं, उनमें अधिकारी भी हैं, प्रधान भी हैं,
तो तुम्हारी प्रेयर कितनी है? 5 मिनट की, 10 मिनट की, 15 मिनट की। चर्च कब आते हैं? कभी कभार, बड़ी बड़ी मीटिंग में, प्रभु भोज वाले दिन। तो शैतान अटैक नहीं करेगा, क्या करेगा फिर वो? आधे घंटे की प्रेयर करके तुम क्या करोगे? अगर तुमने अपनी प्रेयर बढ़ाई, तुमने मेहनत बढ़ानी पड़ेगी तुम्हें। 1 घंटा प्रेयर करो, 2 घंटे करो, 3 घंटे करो, 4 घंटे करो, मसा बढ़ाओ, घंटों घंटों प्रभु के साथ बैठो। अगर तुमने टाइम फिक्स कर लिया ना कि मैंने जाना है प्रेयर में, इस समय मेरा टाइम हो रहा है जी प्रेयर का, बस जी मैं प्रेयर का टाइम हो गया जी, ओके ठीक है जी, बाय बाय, प्रेयर का टाइम हो गया। कहीं बाहर घूम रहे हो, प्रेयर का टाइम हो गया, जा रहा खाना खा लिया, प्रेयर का टाइम हो गया, बातें कर ली, प्रेयर का टाइम हो गया जी। जब तुम प्रेयर फिक्स कर लोगे अपनी आत्मिक उन्नति के प्रति, अगर तुम सही रहोगे, चर्च के प्रति सही रहोगे, परमेश्वर के हथियार जो लिखे हुए आगे वो परमेश्वर तुम्हें देगा और तुम उस दुष्ट की सारी सेनाओं को हरा पाओगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। इफिसियों की पुस्तक 4 उसकी 27 में क्या लिखा? और ना शैतान को अवसर दो। ये किसने लिखा? पौलुस ने। और ना शैतान को अवसर दो। अवसर क्या होता है? मौका, उसे ना दो। अगर तुमने उसको मौका दे दिया, उसको पांव रखने की जगह चाहिए, बस पांव रख दिया उसने तो वो घर अपने आप बनाएगा तुम्हारे ऊपर। तुम चुगली कर रहे हो ना, किसी का घर बर्बाद कर रहे हो, सोचो तुम्हें कौन इस्तेमाल कर रहा है। तुम बोलते हो प्रभु मुझे इस्तेमाल कर, तुम्हें प्रभु इस्तेमाल नहीं कर रहा है, दुष्ट आत्मा तुम्हें इस्तेमाल कर रही है। अगर तुम किसी की बातों में आते हो, तुम्हें कौन यूज कर रहा है? पवित्र आत्मा इस्तेमाल नहीं कर रहा। पवित्र आत्मा के फल कुछ अलग होते हैं। प्रेम होता है, वो जोड़ता है, बचाता है, दया करता है, रहम करता है, वो फल उसके अंदर होते हैं। लेकिन जो तोड़ता है वो कौन है? वो शैतान है। क्योंकि बाइबल में लिखा चोर आया चोरी करने, घात करने, लेकिन यीशु मसीह आया जीवन देने ताकि हम बहुतायत का जीवन पाएं। अगर तुम इस तरह से आत्मा में नहीं बढ़े तो समय आ रहा है ऐसा, ये प्रधान खड़े हो जाएंगे। केवल ये नहीं कि अधिकार है मेरे पास, अधिकार इस्तेमाल कैसे करना है ये तो पता होना चाहिए। हथियार अकेला घर में रखना कुछ नहीं करता जब तक चलाना नहीं आता, जब तक शरीर में ताकत नहीं होती उठाने की हथियार, तब तक आप लड़ नहीं पाते। पतरस के अंदर आत्मिक उन्नति थी। जब पतरस ने आत्मिक उन्नति की, हन्ना और सफीरा उसके सामने आए। हन्ना सफीरा ने क्या किया? आधा धन रख लिया अपने लिए, आधा धन उसको दे दिया। आधा धन जब दिया, पतरस ने देखा क्या तुमने इतने में जमीन बेची थी? उन्होंने बोला हाँ इतने में बेची। जैसे ही उन्होंने बोला, वो पैसा दान सब मिट्टी में, चलो जाओ तुम भी, डेथ होगी उनकी। वाइफ ने भी वैसे ही बोला झूठ, उसकी भी डेथ होगी। अगर सोचो कि उसके अंदर ये आत्मिक उन्नति ना होती तो वो कैसे पहचानता कि जो मेरे सामने आ रहे हैं ये सच्चे लोग हैं या गलत लोग हैं? उसके अंदर वो पावर थी, वो सामर्थ थी, वो आत्मिक उन्नति थी, वो अनॉइंटिंग थी। अगर तुम भी ऐसा बढ़ना चाहते हो, कौन बाप बोलता है? जो बाप परमेश्वर यीशु मसीह खुद बता रहा है कि जो मुझ पर विश्वास करेंगे, जो काम मैं करता हूँ इससे भी तुम बड़े बड़े काम करोगे। जो प्रभु यीशु मसीह ने तुम्हें दिखाया है ना, वो ट्रेलर है सिर्फ। जो तुम बाइबल में पढ़ते हो ना, अंधे बहरे, ये सिर्फ ट्रेलर दिखाया। प्रभु ने कहा बड़े बड़े काम तुम करोगे जो मुझ पर विश्वास करेंगे। तुम ऐसे काम करोगे जो बाइबल में भी लिखे हुए नहीं है। इस तरह से जब तुम बढ़ोगे, तुम्हारी आत्मिक उन्नति होगी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आत्मिक उन्नति देखनी है ना, तो आप देख सकते हैं लोगों की जिंदगियों में से। अगर मैं किसी भी भाई को बहन को उठाऊंगा ना, प्रेयर कितनी है तुम्हारी, सारा सामने आ जाएगा चिट्ठा। प्रेयर होंदी नहीं जी, मैं इतने बजे जाना जी, उतो पता चलेगा भी वो कितने साल उसको हो गए हैं। अगर मैं उठा लूँ किसी भाई को या बहन को उठाऊं, बोलूँ कि किन्नी प्रेयर है ਤੁਹਾਡੀ, प्रेयर होंदी नहीं जी, इस करके आ काम बड़े होंगे मैनू, ये वो फलाना। इससे पता चलेगा तुम मसीह में हो या नहीं हो। अगर तुम मसीह में हो, प्रेयर भी करोगे, तुम्हारी जिंदगी भी बदलेगी। ये नहीं कि रोजे अगर घमंडी हो गए, तुम हम्बल होते जाओगे। रोजे करने से तुम नम्र होंगे, रोजे करने से तुम्हारी जिंदगी बदलेगी। रोजे रखने से तुम हम्बल और पाप से छुटकारा प्राप्त करोगे। तुम सेवा में आ जाओगे। तुम बोलोगे मेरी आत्मिक उन्नति सबसे ज्यादा कहां पर होगी? सेवा करने से। मैं सेवा करूंगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। क्योंकि सेवा में आपको डांट पड़ेगी, सेवा में आपको झिड़का जाएगा, सेवा में आपको परखा जाएगा, आपको चेक किया जाएगा। इससे ऊपर आत्मिक उन्नति तुम कहीं भी नहीं कर सकते जो सेवा में कर सकते हो। जिन्होंने चमत्कार पाया है ना, जिन्होंने मिरेकल पाया अपनी लाइफ में, उन्होंने गुलामी भी की है, उन्होंने नौकरी भी की है। किसी दास की नौकरी की है, किसी दास के झूठे बर्तन मांजे हैं, बर्तन मांजे उसके कभी हाथ धुलाए कभी। अगर तुमने वो काम किया, आत्मिक उन्नति करने के लिए आपको सफाई भी करनी पड़ती है, आपको जूठन भी उठानी पड़ती है, झूठे बर्तन भी साफ करने पड़ते, हो सकता है उसके शूज भी साफ करने पड़े।
उसकी डांट भी सहनी पड़े, ऐसी डांट जो तुम्हें बहुत भटकाए, जो तुम्हें लगेगी यार ये क्या है। जब ये इन चीजों से तुम निकल जाते हो, तो तुम जब बन जाते हो, तुम आत्मिकता में ग्रो करते हो। अगर अलीशा की बात देखो, अलीशा को देखो तुम, अलीशा क्या करता था, एलिया के हाथ पांव धुलवाने वाला एक छोटा सा सेवक भी नहीं लिखा वहां, हाथ पांव धुलाने वाला। हाथ पांव धुलाने वाला जो है, एक समय ऐसा आया जब एलिया स्वर्ग में जा रहा था, उसने बुलाया कि मैं भी तेरे पीछे चलूंगा। एलिया ने दबका मारा, डांटा उसको कि मेरा पीछा नहीं करना तूने। उसने बोला परमेश्वर की सौगंध, मैं तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरा पीछा करूंगा। और करता गया करता गया करता गया, यरदन तक गया, पूरा पीछा किया उसका। एंड में जाकर क्या हुआ, जितने भविष्यवक्ता थे बोले तेरा फायदा चला जाएगा, उन्होंने बोला चुप करो, शट अप, मुझे मालूम है। और जब लास्ट पर वो गया, उसने बोला तुझे क्या चाहिए। जब वो गया तो क्या मांगा उसने, बोला तुझे जो चाहिए वो मांग। अब एक बंदा जो होगा, जो पता कि एक प्रभु का दास है, उसने सोना चांदी नहीं मांगा कि मैनू इन्ना अमीर कर दी पिछो, मैं तो अपनी 12 जोड़ी बैल जो है वो भी दे आया हूँ, मैनू अमीर कर दी। उसने बोला अपनी आत्मा का दुगना अभिषेक मुझे दे। एलिया ने कहा कठिन बात तूने मांगी है, लेकिन अगर तू मुझे अग्नि रथों में जाते हुए देख लेगा, ये बात तेरे साथ पूरी हो जाएगी यीशु के नाम में। एक आत्मिक व्यक्ति क्या चाहता है चर्च में, एक आत्मिक व्यक्ति एक जीवित मैन ऑफ गॉड से क्या मांगेगा, मैं आत्मा में कैसे बढ़ूं पास्टर जी, मैं किस तरह से बढ़ूं पापा, मैं कैसे बढ़ूं, मैं स्पिरिचुअल लाइफ में कैसे बढ़ूं, किस तरह से मैं ग्रो कर सकता हूं। यह तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। तुमने कभी डिजायर रखी दुगने मसे की, उसने डिजायर रखी, उसने बोला आत्मा का दुगना मसा दे, जो तुझ में आत्मा है ना ओदा भी दुगना दे मैनू। हम सॉन्ग तो गाते हैं, अलीशा नबी ने दुगना मांगा, लेकिन तुमने कभी मांगा दुगना, तुमने कभी प्रार्थना मांगी, तुमने कभी वचन मांगा परमेश्वर से, तुमने कभी बोला प्रभु मैं रोजे में जाना चाहता हूँ, मैं सेवा करना चाहता हूँ, सुसमाचार करना चाहता हूँ, कभी बोला है? नहीं बोला ना, तो उतना उतना तुम परमेश्वर से ले पा रहे हो। फिर उसने दुगना पाया था और दुगनी चीजें उसके साथ हुई थी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आप आत्मिकता में बढ़ना चाहते हैं, प्रभु ने मुझे बच्चा दे दिया, प्रभु ने मुझे बिजनेस दे दिया, प्रभु ने मुझे ये दे दिया, वो दे दिया, ठीक है, क्या इससे तुम्हारी प्रेयर लाइफ कंप्लीट होती है? मुझे ये बताओ, तुम्हारी प्रेयर लाइफ इससे कंप्लीट होती है? प्रार्थना की पूर्ति होती है इससे? नहीं होती। तुम्हारी प्रार्थना की पूर्ति तुम्हारी आत्मिकता में बढ़ने में होती है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। सुलेमान ने क्या मांगा जब 1000 बलियां दी? दूत आए, परमेश्वर ने बात की, परमेश्वर ने कहा सुलेमान तुझे क्या चाहिए? अब सुलेमान क्या मांगता? धन दौलत। उसका बाप तो पहले इतना अमीर है, पहला प्रभु ने इतना ब्लेस किया है, इतना खड़ा है, वो सिंहासन पर बैठा हुआ है, क्या मांगे वो? उसने बुद्धि मांगी। उसने बोला हे परमेश्वर मैं लड़का ही हूँ, इतना बड़ा राज्य चलाने के लिए मैं क्या करूँ परमेश्वर? परमेश्वर ने उससे कहा, उसने बुद्धि मांगी, प्रभु प्रसन्न हुआ। वचन पढ़ के देखना घर जाकर, प्रभु प्रसन्न हुआ। जब प्रसन्न हुआ तो परमेश्वर बुद्धि दी। प्रभु ने कहा बुद्धि के साथ साथ धन दौलत सब चीजें मैं तुम्हें दूंगा, तेरे जैसा राजा ना होगा, ना है ना होगा। आप मुझे बताओ कि आपकी प्रेयर कितनी बड़ी है, आप मुझे बताओ आप कितनी फास्टिंग कर रहे हैं, कितनी सेवा कर रहे हैं, कितना आप चर्च के लिए अपने फाइनेंस को बो रहे हैं। एक आत्मिक व्यक्ति ने ना होगा, अगर उसको बोलेंगे ना दशमांश देते हो अपना, उसको बोलेगा पास्टर पैसा मांग रहा है। आत्मिक नहीं ना, अगर वो उसको बोलो बीज बो, वो बोलेगा नहीं ये पैसा मैं को दूं, मैं तो अपने कपड़े लूंगा, मैं तो ये करूंगा, घर में ये चीज़ें चाहिए, अभी वो चाहिए, ये चाहिए। उनको सारी बातें शारीरिक लगेंगी। बाइबल में लिखा शारीरिक व्यक्ति आत्मिक बातों के ऊपर ध्यान नहीं देता, लेकिन जो आत्मिक व्यक्ति उसको मालूम होता है बोता हूँ जब मैं अपने ही लिए बोता हूँ ताकि मैं आशीषित हो सकूँ। अगर इतने भी सुखना सुखी पूरी हो गई, उथे भी सुखी पूरी हो गई। उनमें और हम में क्या फर्क रहा? हमारा तो परमेश्वर जीवित है, जो जाते जाते बता रहा है सब चेलों को, सारे काम कर कर चमत्कार कर कर मर कर जी कर 40 दिन रहकर साथ में ये बता के जा रहा है कि जाओ और सुसमाचार करो। जो करेंगे मैं उन्हीं के साथ हूँ, लास्ट तक उन्हीं के साथ हूँ। यीशु मसीह बोल रहा है। तुम बैठे रहोगे सारी जिंदगी, बूढ़े हो जाओगे, लेकिन जो काम करेंगे ना परमेश्वर का, उनके घुटने अगर कमजोर हो गए ना, वो भी ताकत से भर जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम। अगर तुम प्रभु से प्यार करते हो ना, तुम अपने शरीर को देखोगे, अपने शरीर को चेक करोगे, तुम एक बैड एग्जाम्पल नहीं बनोगे, बुरा खाओगे नहीं, तलिए चीज़ें नहीं खाओगे, जितना खाना चाहिए उतना खाओगे। चेक करोगे अपनी लाइफ को, देखोगे मैंने क्या करना है, मैंने बैड एग्जाम्पल नहीं बनना, मैंने अधिक काम करना है।
जिसको अपने परमेश्वर से प्यार नहीं है वो सब खाता है, मीठा भी आने दो, शुगर है खाते जाओ, सब चीज़ें, हार्ट की प्रॉब्लम, ब्लॉकेज है, कोलेस्ट्रॉल है, खाओ और खाओ, कोई चक्कर नहीं, पिज़्ज़े खाओ, उनको परवाह नहीं है। जिनको परवाह है परमेश्वर के वचन की, सुसमाचार की, वो अच्छा खाएंगे, अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखेंगे और आत्मा में भी ग्रो करेंगे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में अगर आमीन ऊंचा लंबा है। मेरे एक ऐसे टीचर थे, वो बोलते थे कि जब मैं रोड पर चलता हूँ ना, जहाँ सड़क बनी हुई ना, सड़क से नीचे उतर कर जहाँ मिट्टी होती ना, वहाँ पर चलता हूँ कि कोई ट्रक वाले का दिमाग फिरा ना हो, वो कुचल के ना चला जाए मुझे, क्योंकि इसलिए क्योंकि मैं परमेश्वर का काम करता हूँ, मुझे अपना देखना है, मुझे अधिक लोगों को बचाना है। ये आत्मिक व्यक्ति की निशानी है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम। और जिनके अंदर शैतान अंदर होगा ना, गुस्सा होगा, वो रेस पूरी देंगे, गाड़ी पूरी है चलाते होंगे, पूरी उड़ जाएंगे जल्दी। तेज रफ्तारी मौत की तैयारी। और जितना आप चलेंगे परमेश्वर के वचन को समझकर आत्मिकता से, आप बचाएंगे अपने शरीर को। दूसरा कुरिन्थियां 10:4, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। वचन में लिखा कि हमारे जो हथियार है वो शारीरिक नहीं है, लेकिन शैतान के गढ़ों को ढा देने के लिए वो परमेश्वर के द्वारा क्या है, सामर्थी है। ये कौन लिख रहा है? पौलुस जो परमेश्वर का दास है, बोल रहा है हमारा युद्ध जो है ना वो आत्मिक है, हथियार भी जो है ना वो हमें आत्मिक चाहिए। ये नहीं कि अगर हमें कोई बोल रहा है हम तलवारें लेके चले जाएं, बंदूकें लेके चले जाएं, टैंक तोपे लेके चले जाएं, हम ऐसे नहीं लड़ सकते। हम आत्मा में लड़ सकते हैं, प्रेयर में जाकर। आप आज से अपने केस को देखो पहले कि आपके बच्चों के पीछे कौन है। आपको परमेश्वर बताएगा नहीं जब तक तुम प्रेयर में और आत्मिक उन्नति नहीं करोगे। तुम्हारे घर से झगड़े खत्म नहीं होंगे, चर्च में माथा टेकने से हल नहीं होगा, ले हैंड करवाने से भी कई बार नहीं होगा। इसलिए होगा कि आत्मिक उन्नति जब तुम करोगे, बोलोगे मैंने ये काम किया ही नहीं, कभी मैंने प्रेयर कभी नहीं की, मैंने रोजे कभी रखे ही नहीं, कभी मैंने चर्च में टाइम से आया ही नहीं, कभी चर्च का कभी दर्शन में हिस्सा नहीं लिया ही नहीं, चर्च का बोझ मैंने कभी लिया ही नहीं। एक्सपेक्ट करते हो तुम परमेश्वर तुम्हारे साथ करे, तुमने कुछ किया ही नहीं। क्या किसी की नौकरी की है? नौकर बनकर कभी चर्च में पास्टर की सेवा की है कभी? अगर तुमने ऐसा किया है, इसका फल परमेश्वर तुम्हें देगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर आमीन ऊंचा लंबा है। जब सेवा करनी है नौकर की तरह करो, सेवा धीन होकर करो, पूरी तरह समर्पित होके। अलीशा को देखो, उसके बारे में लोग बोलते रहे कि हाथ पांव दुलाने वाला है ये बंदा, सेवक भी नहीं बोलते रहे उसको। तो देखो मसा कितना ले गया, वो आत्मिकता में कितना बढ़ गया, उसकी हड्डियों से मुर्दे जिंदा हुए। क्या आज की ऐसा हो सकता है पॉसिबल? कहाँ दिखता नहीं है कलीसिया में लोगों के अंदर। वो प्री प्रेयर कर लें बहुत है, दूसरों के लिए क्या प्रार्थना करें? वो आत्मिक उन्नति करने के लिए आपको दूसरों के लिए प्रार्थना करनी पड़ती है। आत्मिक उन्नति के लिए दूसरों का बोझ उठाना पड़ता है। आत्मिक उन्नति के लिए बीमारों को साथ में लेके आना पड़ता है चर्च में। कि आज चर्च में बड़ी मीटिंग है, मैं अपने पैसे खर्च करता हूँ, आओ चले चर्च में, आओ यहाँ पर क्रूसेड हो रहा है वहाँ पर चलो मेरे साथ, आओ यहाँ पर मीटिंग हो रही है स्पेशल हीलिंग मीटिंग, आओ मेरे साथ आओ तुम। और जब तुम इस तरह से बोझ लेकर काम करते हो, खुदावन तुम्हारी मेहनत को देखता है, तुम्हारे स्ट्रगल को देखता है, तुम्हारे कर्मों को देखता है। जब वो देखता है कि ये सिरे से बढ़ने के लिए वो तुम्हें इतना बढ़ाता है, इतना कोई नहीं बढ़ा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर आमीन ऊंचा लंबा है। इसलिए ये धोखा मत खाओ कि मैं प्रेयर की थी तो मुन्नू वहाँ मिल गया, बस यहीं तक लाइफ थी तुम्हारी। क्या यही तुम्हारा जीवन है? लोग मुझे बोलते इन्वेस्ट किया कुछ, मैंने बोला इन्वेस्ट किया है मैंने, क्योंकि लोगों का तो टारगेट होता है ना, मैंने इतना इन्वेस्ट करना है, बिजनेस करना है, इतने सारे इतने कमाने। मैंने बोला मैंने इन्वेस्ट किया, ऐसा इन्वेस्ट किया है जो धरती पर भी मैं ब्लेस लाइफ जीऊंगा, स्वर्ग में भी मैंने इन्वेस्ट किया हुआ है, ऊपर भी ब्लेस लाइफ मिलेगी। ये इन्वेस्ट ही तो कर रहा हूं मैं, जो क्रूसेड्स कर रहा हूं, जो हम प्रभु के काम के लिए पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, लगा रहे रूहें बचाने के लिए। क्या वो पैसा सेफ नहीं हो सकता? चर्च का खुद का पैसा लग गया वो, लेकिन पैसे के लिए हम नहीं कर रहे हैं। मुझे ये नहीं था विवाह ऑफरिंग हो जाएगी, मुझे इसकी परवाह नहीं। मैं चल रहा था काम करने के लिए, प्रभु मैं काम करना है, रूहें बचानी है। ये है आत्मिक उन्नति। जब तुम इस तरह से चलोगे, मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे मालूम है परमेश्वर रखेगा नहीं, वो वापिस करेगा हमें यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। रामी ऊंचा लंबा, क्योंकि लालच किसी चीज़ का नहीं है, हमें लालच नहीं है, हमें लालच एक ही चीज़ का है, रूहें बचाने का। अगर तुम यहाँ पर पैसा बोते हो ना, सारा चर्च के कामों में जाता है, पोस्टर लगते हैं, मीटिंग्स होती हैं, अलग अलग जहाँ पर सुसमाचार पहुँचाता है। इसलिए तो तुम्हारी लाइफ में बरकतें हैं, इसीलिए तो तुम सेफ हो आज।
क्योंकि तुम्हारा पैसा प्रभु के कामों में लग रहा है रूहें बचाने के लिए, केवल एक आज्ञा पूरी करने के लिए जो परमेश्वर ने दी है, उसे पूरा करने के लिए एक पास्टर कितना सेक्रीफाइस करता है, उसकी लाइफ क्या होती है तुम्हें मालूम नहीं है, उसका जीवन क्या होता है, कितनी चीज़ों को वो छोड़ता है कि मैंने ये नहीं करना, इधर नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, कितनी चीज़ें छोड़ता है वो। बहुत कम मैं निकलता हूँ बाहर घूमने के लिए, सोचो। और कई बार मैं डांट भी खाता हूँ, मेरे स्पिरिचुअल फादर्स बोलते हैं तुम बाहर क्यों नहीं घूमने के लिए जाते, कहीं 2 दिन के लिए निकल जाओ। तो धक्के से कई बार मुझे निकलना पड़ता है, उनके कहने से। लोग छुट्टियों में जाते हैं, बच्चों को लेकर, वाइफ को लेकर घुमाने के लिए लेके जाते हैं, चलो यार घूम आइए, थोड़ा सा मिनिस्ट्री से दूर हो गए, घूम ज्ञाने हैं, वो भी नहीं निकल पाते। तो ये सेक्रीफाइस है, जब तुम आत्मिक उन्नति में चलते हो, तुम पूरी तरह फोकस से चलोगे, तुम्हें ये होगा मुझे काम करना है प्रभु, करना है, उसका रिजल्ट आज ना है लेकिन कल परसों वो रिजल्ट तुम्हारे सामने होगा, परमेश्वर तुम्हारे हाथों में देगा वो चीज़ें यीशु के नाम में। ये मेरा मकसद नहीं है, मैं मसीह में आ गया जब प्रभु में, तो मेरा मकसद ये नहीं था। मेरी एक प्रेयर थी, मुझे आज भी याद है, प्रभु आम सा मसीही जीवन नहीं व्यतीत करना। आज वॉलंटियर्स जो होते हैं, जो सेवादार होते हैं, वो सेवा करते हैं, आज मन कर रहा है, कल नहीं कर रहा, कल आ गए, कभी अपने आप ही सेवा पकड़ ली वहाँ पर, अपने आप ही वहाँ बैठ गए। ये क्या कर रहे हो, चले जाओ यहाँ से, मत आया करो यहाँ पर। तुम्हें किसी ने बुलाया, जब तुम कलीसिया में बैठ रहे हो तो बैठो, फिर क्यों सेवा के लिए पंगा ले रहे हो? जब तुम खड़े हो गए हो तो तुम्हें वह सेवा बोझ लग रही है। जब मैंने प्रभु का काम किया, मैंने कभी उसे बोझ नहीं समझा, ये बोझ लिया मैंने। मैं अभी बोलता हूँ, प्रभु मेरी उम्र को लंबा कर कि मैं तेरे काम को ज़्यादा कर पाऊँ, इसलिए मैं अपनी बॉडी का ख्याल रखता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, अच्छा खाता हूँ, ताकि मैं परमेश्वर के काम को ज़्यादा करूँ, लंबा चलूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम। आपको प्रेयर करनी चाहिए हमारे लिए, सब वॉलंटियर्स के लिए जो मेहनत करते हैं, प्रेयर करनी चाहिए मेरी फैमिली के लिए कि हम प्रभु के काम को कर रहे हैं। अभी मैंने अपनी डाइट को पूरा चेंज किया अभी, और भी अगर आप भी इस तरह से आत्मिक हैं तो आप सोचेंगे, ये शारीरिक बात नहीं है जिम करना, शारीरिक बात नहीं है, ये आत्मिक बात है। पहले मैं सोचता था शारीरिक बात है, मैंने जिम करना छोड़ दिया। मेरे स्पिरिचुअल फादर ने कहा, मैं पूछा, मैं जिम कर सकते हो? उन्होंने बोला हाँ जिम करो, जिम करने से बहुत सी बीमारियों से तुम बच जाओगे। अभी थोड़े दिन पहले उन्होंने मुझे मैसेज किया, उन्होंने मुझे बताया कि अपनी डाइट को और अच्छा करो और अच्छा खाओ पियो। इतना वो केयर करते हैं हमारी, इतना देखते हैं। क्यों? क्योंकि ये बंदा जो है काम करने वाला है। पौलुस ने भी क्या बोला तीमुथियुस से कि अपनी सेहत का ख्याल रख। बहुत से ऐसे मैन ऑफ गॉड हैं जो चले गए धरती पर, क्यों? आत्मिक उन्नति में बड़े, शरीर का ख्याल नहीं किया, केवल 8-8 घंटे प्रेयर ही करते रहे, रोजे रखते रहे 40-40, जल्दी चले गए दुनिया से। लंबी उम्र तो परमेश्वर ने करनी है, लेकिन तुम्हारी जिम्मेवारी है देखना अपनी बॉडी के। तुम डॉक्टर हो खुद, सुबह उठो, चलो फिरो, देखो, खाते ना रहो, देखो मैंने क्या खाना है क्या नहीं खाना, सब्जियां खाओ, अधिक चीज़ों फ्रूट खाओ। अब मेरी आदत बन गई है, दिन में कितने रोटियां खाता हूँ मैं, बंदे एक टाइम पर 5-5, 6-6 खाता रहा हूँ मैं, जब प्रभु में नहीं था। सुबह को, दोपहर को, शाम को, इतनी खुराक थी। अब मैं कितनी खाता हूँ रोटियाँ? 4 रोटियाँ खाता रहा, 4 से भी मैंने 2-2.5 कर दी है, 2.5 रोटियाँ खाता हूँ, और फिर भी फुल एनर्जी है मेरे अंदर। मैं आपको बता रहा हूँ, लोगों को झोंके आते हैं ना, खा पी के आते हैं ज़्यादा। अगर तुम फास्टिंग में होंगे, अधिक नहीं खाओगे, मैं बता रहा हूँ, तुम सोना चाहोगे, तुम्हें नींद नहीं आएगी, तुम प्रार्थना में बैठे रहोगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आत्मिक व्यक्ति आत्मिक बातों पर ध्यान लगाता है, शारीरिक व्यक्ति खाना किथे है, रोटी किथे है, बेड किथे है, सोना से, एसी किथे है, उत्थे बढ़ेगा। चर्च में आकर भी एसी ढूंढेगा वो, लेकिन जो आत्मिक होगा उसका ध्यान वचन पर होगा। आज का वचन क्या हो रहा है, मेरी आत्मा को खुराक मिले, वो जगा रहेगा। लोग टी पीते हैं रात को जागने के लिए, मैं टी भी नहीं लेता हूँ। अगर मैंने चाय पीनी है सिर्फ शनिवार वाले दिन, फुल नाइट प्रेयर, पूरा हफ्ता चाय नहीं, सुबह दोपहर शाम को नहीं, कोई चाय नहीं। सुबह उठते लोग क्या पीते हैं? चाय पीते हैं पहले। कुछ पंजाबी में बोलते हैं, कहते टिड्ड फूकनिया। अगर तुम इसे लोगे ये नुकसान करेगी। अगर तुम अपनी प्रभु से प्यार करते हो तो तुम अच्छा खाओगे, अच्छा पियोगे, सेहत का ख्याल रखोगे, बीमार कम पड़ोगे, ज्यादा प्रभु का काम कर पाओगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम। और आज का वचन क्या है? तुम्हारा काम हो गया, ये प्रेयर की पूर्ति नहीं है। तुम फॉरेन चले गए, ये प्रेयर की पूर्ति नहीं है। मैंने चर्च चला रहा हूं, मेरी ये पूर्ति नहीं है। मेरा ये काम है, मैं बहुत सारी चर्चेस ओपन करूं। मैं स्टॉप नहीं हुआ अभी तक, मैं करता जा रहा हूं काम, अपना काम करता जा रहा हूं। प्रेरितों के काम 6 उसकी 8। स्तिफनुस अनुग्रह और सामर्थ से परिपूर्ण होकर लोगों में बड़े बड़े अद्भुत काम और चिन्ह
दिखाया करता था। इससे पहले हम पढ़ लेंगे 6 को पूरा, प्रेरितों के काम 6 उसकी 1। उन दिनों में जब चेलों की संख्या बहुत बढ़ने लगी तब यूनानी भाषा बोलने वाले इब्रानी भाषा बोलने वालों पर कुड़कुड़ा कर लगे कि प्रतिदिन की सेवकाई में हमारी विधवाओं की स्तुति नहीं ली जाती। तब उन 12 ने चेलों की मंडली को अपने पास बुलाकर कहा, यह ठीक नहीं कि हम परमेश्वर का वचन छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा में रहें। इसलिए हे भाइयों, अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो चुन लो कि हम उन्हें इस काम पर ठहरा दें, परंतु हम तो प्रार्थना और वचन की सेवा में लगे रहें। ये बात सारी मंडली को अच्छी लगी और उन्होंने स्तिफनुस नामक एक पुरुष को जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, फिलिपुस और प्रुखुरुस और निकानोर और तिमोन और परमिनास और अंताक्यावासी निकोलाउस को जो यहूदी मत में आ गया था चुन लिया। इन्हें प्रेरितों के सामने खड़ा किया और उन्होंने प्रार्थना करके उन पर हाथ रखे। परमेश्वर का वचन फैलता गया और यरूशलेम में चेलों की गिनती बहुत बढ़ती गई। याजकों का एक बड़ा समाज इस मत की मानने वाला हो गया। सब जन बोलो आमीन। वाह, याजकों का एक बड़ा समाज इस मत को मानने वाला हो गया, बड़ी अच्छी बात। 8 में लिखा, स्तिफनुस अनुग्रह और सामर्थ से परिपूर्ण होकर लोगों में बड़े बड़े अद्भुत काम और चिन्ह दिखाया करता था। सबसे पहले जो 12 चेले थे उन्होंने बोला, हम तो वचन प्रार्थना की सेवा में रहेंगे, हम रोटी पानी नहीं बनाएंगे, हमारा काम वचन प्रार्थना करना है, लोगों को छुटकारा देना है, उनको परमेश्वर का वचन दिलाना है, हम रोटी पानी की सेवा नहीं करेंगे। और क्या किया उन्होंने, कहा कुछ ऐसे लोगों को चुन लो जो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है। स्तिफनुस नाम का एक व्यक्ति था और उसके साथ और 4-5 बंदे थे और वो पवित्र आत्मा से भरे हुए थे। चेलों ने क्या किया, आकर उन पर हाथ रखा और उनको बोला कि तुम इनके खाने पीने को देखा करो। अब ध्यान से सुनना, तुम्हारी आत्मिक उन्नति आज होगी। सुनो, 8 में लिखा, स्तिफनुस अनुग्रह और सामर्थ से परिपूर्ण होकर लोगों में बड़े बड़े अद्भुत काम और चिन्ह दिखाया करता था। तब उस आराधनालय में से जो लिब्रीत तीनों की कहलाती हैं, कुरेनी और सिकंदरियों और किलिकिया और एशिया के लोगों में से कई एक उठकर स्तिफनुस से वाद विवाद करने लगे, परंतु उस ज्ञान उस आत्मा का जिससे वे बातें करता था वे सामना ना कर सके। इस पर उन्होंने कई लोगों को उबारा जो कहने लगे, हमने इसको मूसा और परमेश्वर के विरोध में निंदा की बातें कहते सुना है। और लोगों और प्राचीनों शास्त्रियों को भड़काकर चढ़ आए और उसे पकड़कर महासभा के पास ले गए और झूठे गवाह खड़े किए, जिन्होंने कहा ये मनुष्य इस पवित्र स्थान और व्यवस्था के विरोध में बोलना नहीं छोड़ता, क्योंकि हमने उसे ये कहते सुना है कि यही यीशु नासरी इस जगह को ढा देगा और उन रीतियों को बदल डालेगा जो मूसा ने हमें सौंपी हैं। तब सब लोगों ने जो सभा में बैठे थे उस पर दृष्टि गड़ाई तो उसका मुख स्वर्गदूत सा दिखा। सब जन बोलो आमीन। अब स्तिफनुस को चुन लिया। वचन में लिखा, स्तिफनुस पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर सामर्थ के काम करता था। अब उसके सामने जब पवित्र आत्मा से इतना भरा हुआ व्यक्ति है, आत्मिक उन्नति उसकी हुई है। जब लोग उसके ऊपर विरोध कर रहे हैं, जब वो प्रचार कर रहा है, पूरा ठोक के प्रचार कर रहा है पूरा, क्योंकि उसको परमेश्वर का वचन पूरा मालूम है, दलेर होकर प्रचार कर रहा है, डर नहीं रहा, अपनी जान की परवाह नहीं कर रहा, क्योंकि यीशु ने ये वचन कहा था कि जो मेरे लिए जान देगा वो उसे पाएगा। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में जो जान बचाएगा वो किसके लिए जी रहा है? अपने लिए जी रहा है, बच्चों के लिए जी रहा है। विरोध नहीं चाहिए, घर वालों का विरोध नहीं चाहिए, बाहर वालों को नहीं चाहिए, सबसे बना के रखनी है। परिवार के साथ भी जो कुछ भी है, नाराज ना हो जाए, पार्टियां भी देखनी है, शादियां भी देखनी, बना के रखना है। परमेश्वर ने बोला वो सब कुछ गवाह बैठेगा। जो मेरे लिए विरोध सहेगा कि ये नहीं जाना यहां पर तो नहीं जाना, वो इज्जत पाएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अब यहां पर क्या है कि उसकी आत्मिक उन्नति जो क्या थी, ध्यान से सुनना है कि उसके ज्ञान और आत्मा से जो बोलता था वो कोई भी उसका सामना नहीं कर पाता था। आज कितने लोग हैं जो मसीह लोगों के विरुद्ध खड़े होते हैं, और लोग फाइट कैसे करते हैं? शरीर के साथ। कोट दांगे तेनू, वट दांगे तेनू, ये कर दांगे, वो कर दांगे, बोलते ही ना बोलते, वो शरीर से फाइट हो रही है। स्तिफनुस शरीर से फाइट नहीं कर रहा। जब उसको मारने के लिए आया उसने तलवार नहीं कटी, आओ तो अड़ी हसी के दासी आओ, उसने ये नहीं बोला। वचन में लिखा वो जो बातें करता था ज्ञान और आत्मा से, कोई भी उसका सामना नहीं कर पाया। एक आत्मिक व्यक्ति का कोई सामना नहीं कर सकता। अगर वो बैठ गया जहां पर, उठने नहीं देगा। वो बैठ भी थे, हाँ दस की गए ना, तू कौन से क्वेश्चन है तेरे? ओके, ये लिखा है परमेश्वर के वचन में, ऐसा लिखा है, ऐसा बोलती बंद कर देगा वो आत्मिक व्यक्ति यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर आमीन ऊंचा लंबा है। आज लोगों को पता ही नहीं, आत्मिक उन्नति हुई नहीं है, सुसमाचार करना भी नहीं आता। बाहर कोई पकड़ लेता ना, ओए की करते बच्चा, दौड़ जो थोड़े, चलो चलो पच जो जी। उनकी इतनी हिम्मत नहीं पड़ती, सर क्या गलत कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, कहां पर जाना है, वापस कहां पर खड़े होना है, उनको मालूम नहीं है कुछ। मैंने ऐसा डर के प्रचार कभी नहीं किया। जहां जहां मैं गया लोगों ने दरवाजे चौके मारे इधर, और मैं खड़ा रहा, मैं हंसकर चला गया। एक लेडी ने
मुझे गालियां निकाली, मुझे बोला उसने, भाजा कहती है फोटो भेज दी ना एनू मानते हैं दौड़ जाता तू इसी रोड पर। तब चर्च नहीं था कोई भी, मैं खुद विश्वासी था, मैं डरा नहीं, क्योंकि मेरी आत्मिक उन्नति जो थी वो बढ़ती जा रही थी, प्रभु के साथ प्रेम बढ़ता जा रहा था, सामर्थ्य में बढ़ता जा रहा था, और वो सामर्थ्य जो थी वो मैनिफेस्ट हो गई यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज चर्च ओपन है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, और ये सामर्थ्य यहाँ तक नहीं रहेगी, अमृतसर तक नहीं रहेगी, ये पंजाब में जाएगी, इंडिया में जाएगी, फॉरेन में जाएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अगर आमीन ऊंचा लंबा है, कितनों को समझ आ रही है? एक आत्मिक व्यक्ति बढ़ता जाता है, डे बाय डे बढ़ता है, आज यहाँ कल यहाँ फिर यहाँ टॉप। मैं तो देख रहा था इंडिया टीम को किस तरह से उनके कप्तान ने ट्रॉफी को पकड़ा, क्या स्टाइल था उसका पकड़ने का, ऐसे ऐसे कर कर। मुझे तो खुशी हो रही थी कि जब जीसस देगा ऐसे ट्रॉफी, जब वो मुकुट लेकर आएगा, आ भी पुत्र ले, तो हम मेरा मैं भी प्रैक्टिस कर रहा था, मैं कैसे जाऊंगा उसके सामने यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बाइबल ये बताती है कि मुरझाने वाले, वचन में लिखा पौलुस ने, मुरझाने वाले मुकुट के लिए एक बंदा कितनी फाइट करता है। वो तो खराब भी हो सकती है ट्रॉफी, लेकिन जो परमेश्वर तुम्हें मुकुट देगा, जो आदर देगा, वो कभी खराब नहीं होगा। इसलिए उसमें की गई मेहनत व्यर्थ नहीं जाती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। मैं सारे प्लेयर्स को सुन रहा था, कोई प्लेयर बता रहा था अपना एक्सपीरियंस। मोदी जी ने पूछा तुम क्या सोच रहे थे? एक ने सोचा कि मैं ये सोच रहा था कि जब अगर मैं हार गया तो, क्योंकि जो ऑडियंस होती है ना वो गालियाँ भी निकालती है गंदी गंदी प्लेयर्स को, तो उनको डर होता है कई बार। उसने बोला कि मैं अगर हार गया तो अगर मैं ये सोचता रहा कि लोग गालियाँ निकालेंगे तो फिर तो मैं हार ही जाऊँगा। उसने बोला मैं बेस्ट क्या कर सकता हूँ देश के लिए। बोला सब कुछ छोड़ दिया, ध्यान दिया, काम किया, हम जीत गए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। एक ने बोला कि मैं 6 महीने पूरा प्रॉब्लम में था, बड़ा टेंशन में था, और मैं ये नहीं चाहता था कि मेरे जो दुश्मन हैं मुझ पर हंसें। उसे बोला मैं खेला, सब कुछ छोड़ के, सब चीज़ों को छोड़कर, घर में क्या चल रहा है, फैमिली में क्या चल रहा है, सब कुछ छोड़ के मैं देश के लिए खेला, मैं जीता। मुझे खुशी हो रही थी। ये शारीरिक व्यक्ति हैं, देखो इनकी क्या क्या है, आत्मिक व्यक्ति की क्या है। प्रभु ने बोला जब तुम इकट्ठे होते हो आपस में भजन कीर्तन किया करो, आत्मिक गीत गाया करो, पूछा करो बहन जी आओ प्रेयर करें। आज किसी को बोलो क्रूसेड है वहां पर जाना है, प्रेयर के लिए कितने खड़े होंगे मेरे साथ? 10 लोग जी। क्रूसेड पर जाने के लिए सारे तैयार हैं, प्रेयर कितने करेंगे मेरे साथ? 10 लोग, 20 लोग, क्योंकि वो सारे आत्मिक उन्नति नहीं चाहते। 120 लोगों ने आत्मिक उन्नति पाई, सारे बाकी कहां पर थे? हजारों लाखों की संख्या में परमेश्वर ने बड़े बड़े काम किए, सारे इकट्ठे हो जाते वहां पर, फिर सारे नहीं ना हुए। जब यीशु क्रूस पर था कोई भी नहीं था ना साथ में, क्योंकि सारों ने आत्मिक उन्नति नहीं की जिन्होंने चमत्कार पाया था। आप में से भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने चमत्कार पाया, लेकिन आत्मिक उन्नति तो किसी की नहीं हुई। जिनकी हुई वो चर्च में आ रहा है बाइबल लेकर, जिनकी हुई है वो चर्च को फॉलो कर रहा है, जिनकी हुई है वो सेवा कर रहा है, वो बीज बो रहा है, वो ताइथ निकाल रहा है कि मेरी आत्मिक उन्नति हुई यहाँ पर, मैंने अपने बीज को निकालना है, मैंने ताइथ को देना है। कुछ लोगों को मैं चर्च से कॉल नहीं करवाता, अगर वो चर्च में नहीं आते मैं बोलता इनको कॉल नहीं करनी बिल्कुल भी, जिनको करवानी है कॉल उनको करवाओ, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं है क्या बोलना है। वो बोलेंगे पता नहीं हम कौन है, हमें इसलिए कॉल कर रहे हैं, पता नहीं इनका क्या कम हो रहा है, इनको कॉल नहीं करवानी। कोई मिडिल क्लास बंदा है ना उसको कॉल करवाओ, बुलाओ उसको कहाँ पर। अगर कोई शाहूकार है ना मैं कॉल नहीं करवाता हूँ जल्दी से, अगर वो शाहूकार आत्मिक है ना फिर मैं कॉल करवाता हूँ, कहाँ पर है पूछो, कहाँ पर है, प्रॉब्लम तो नहीं है कोई। अगर उसको घमंड है किसी चीज़ का तो मैं इसलिए कॉल नहीं करवाता। ये कभी ये ना सोचे कि चर्च में मैं नहीं आया तो पता नहीं इसलिए मुझे कॉलें करते हैं। आप सीखते हैं चर्च से, आप ब्लेस हो रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अगर आमीन ऊंचा लंबा अपने हाथों को उठाओ और बोलो परमेश्वर आज से मैं आत्मा में बढ़ूंगा, ग्रो करूंगा, तेरी सामर्थ्य में मैं बढ़ूंगा। हाथों को उठाओ सब जन, ऊंचा करो अपने हाथों को सब जन, घुटनों पर आ जाओ, आखिरी प्रार्थना के लिए तैयार रहो सब जन। आज जो ले हैंड भी है हैंगी के साथ, सब जन अपने हाथों को उठा लो, अपने हाथों को उठा लो, उठा लो अपने हाथों को। और बोलो परमेश्वर मैं अपने आप को तेरे सामने समर्पित करता हूं। मैं केवल चमत्कार लेने के लिए यहां पर नहीं आया हूं, मैं आत्मिक उन्नति करने के लिए आया हूं। मेरी आत्मिक उन्नति हो जाए, मेरी नींव मजबूत हो जाए।
प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं, सब जन बोले आमीन, हालेलुया। आप आत्मिक उन्नति चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? आप बढ़ना चाहते हैं प्रभु में? एक व्यक्ति की आत्मिक उन्नति का मालूम कैसे होता है? ये बंदा है, इसकी आत्मिक उन्नति क्या है? कितनी प्रेयर है तुम्हारी? 1.5 से 2.5 घंटे प्रेयर करता है, ये इसकी ये उन्नति है। तुम्हारी क्या प्रेयर है? 12 से 2 बजे तक। यहां से मालूम होता है कि इनकी आत्मिक उन्नति क्या है। अब तुम आ जाओ, तुम्हारी क्या प्रेयर है? 1 घंटा का, झूठ नहीं बोलना, सच बोलना है। 1 घंटा प्रेयर करता है, ये चर्च का वॉलंटियर है। ये बताना चाहता हूँ आपको कि आत्मिक उन्नति का पता कैसे चलता है कि जब एक बंदा प्रेयर ही नहीं करता। अगर मैं तुम में से उठाऊंगा तो आगे नहीं बैठोगे, तुम पीछे बैठोगे अगले संडे कि पूछ भी लेते हैं। अगर तुम्हारा कॉन्फिडेंस होगा तो तुम आगे बैठोगे हमेशा ही कि मैं प्रेयर कर कर आया हूँ, वचन पढ़ कर आया हूँ और मैं भरा हुआ हूँ और भरने के लिए आया हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपको मालूम है स्तिफनुस के जो विरोधी थे ना, उनको खींच आ गई थी उसके ऊपर। उन्होंने उसको क्यों मारा था? क्योंकि वचन में लिखा जो आत्मा और ज्ञान उसके अंदर था ना, उसका वो खंडन नहीं कर पा रहे थे, जवाब नहीं दे पा रहे थे, इसलिए खींच जा गई। आज जब विरोध होता है ना, ऑनलाइन जब फाइटिंग चलती है, तो लोगों के अंदर वचन नहीं होता। लाइव होकर उनको वचन में बात करनी नहीं आती कि कैसे किसी को जवाब देना है। वो क्या करते हैं? छित्तर फेरांगा मैं, ये करांगा, वो करांगा। अगर तुम आत्मिकता में हो, तुम आत्मा में वचन के साथ एग्रेसिव होकर, ये नहीं कि टिल्ले होकर, वचन की पावर जब तुम्हारे अंदर होगी, तुम आग से भरे होंगे। स्तिफनुस देखो पवित्र आत्मा से भरा हुआ था, आत्मा और ज्ञान से बातें करता था। सबके सब खिंच गए, गुस्सा आ गया, क्या करें, ये बातें बड़ी कर रहा है आत्मा में, जवाब नहीं था उनके पास। एंड में क्या किया? पथराव करना शुरू कर दिया, मार दिया उसको। जब उसने स्वर्ग को देखा, ऊपर खुला देखा, हालेलुया, और ब्लेस हुआ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ये मौत कैसी है देखो, चैलेंज वाली मौत, चैलेंजिंग। आपको चैलेंज रखना है कि मैं ऐसा कर सकता हूं। वो सामर्थ परमेश्वर ने मुझे दी है, जो मेरे अंदर है वो इस संसार से बड़ा है। कैसी मौत है देखो, डर वाली मौत नहीं है, दिलेरी वाली है। और बिना तलवार के है मौत, बिना तलवार के लड़ा वो। तो शत्रुओं के मुंह बंद थे, वहां चाबियां लगी हुई थी, चेपियां लग गई मुंह पर, गुस्सा आ गया उनको। इसलिए जब तुम बात करोगे ना आत्मा में रहकर, तो जब तुम जवाब दोगे ना किसी को, लोगों के मुंह बंद हो जाएंगे, बोल नहीं पाएंगे। तुम्हारे दोस्त, मित्र, रिश्तेदार, जब तुम आत्मा में बोलोगे, उन्हें शर्मिंदा होना पड़ेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज आपकी प्रेयर आपके चमत्कार पर पूरी नहीं होती। मैं बार बार बता रहा हूँ, तुम्हारी प्रेयर तुम्हारी आत्मिकता में बढ़ने में होती है। तुम आत्मा में बड़े हो या नहीं बड़े हो, तुम इस चर्च में आ रहे हो, फलानी चर्च का हिस्सा बन गए, तुम खड़े हो कहीं, चमत्कार मिल गया काफ़ी नहीं है। जिंदगियाँ कि तुम यहाँ चर्च में बैठकर लोगों को तोड़कर कुछ कहकर भगाओ, क्या ये आत्मिक ग्रोथ है? तुम्हें कौन यूज़ कर रहा है? शैतान यूज़ कर रहा है। यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, अगर वो आत्मिक ग्रोथ में है, उनको कोई बाहर का बंदा अगर कुछ कहेगा ना, वो कभी कुछ बिलीव नहीं करेंगे। जब मैं अपने स्पिरिचुअल फादर के साथ नया चलता था, बहुत से लोगों ने मुझे तोड़ने की कोशिश की। मैंने बोला ये देखो ऐसे करते हैं, ये करते हैं, वो फलाना ये। आज वो वहीं पर ही हैं, उन्हीं के बंदे कुछ थे ऐसे, और मैंने उनसे कांटेक्ट नहीं रखा। मैंने बोला जो फादर के विरुद्ध में है वो मेरा दोस्त नहीं है, वो मेरा मित्र नहीं है, वो शत्रु है मेरा भी। कई ऐसे लोग जो वो बहुत प्यार करते थे मेरे साथ, इज्जत भी करते थे। मैंने बोला नहीं, तू बाप का नहीं है तो फिर ये आत्मिक बंदे की निशानी होगी। जो बोलेंगे नहीं नहीं सर ना बना कर खो यार, वो आत्मिक निशानी नहीं है। अगर मैं बोलूँ लड़ाई तो होना दी है, मैं गली पंगा ला विच, अगर प्यो ना कोई पंगा लेगा तो बच्चा चुप तो ना रहेगा। अगर तुम्हारे बाप को कोई गालियाँ निकालेगा तुम चुप तो ना रहोगे। तुम्हारी मदर के बारे में कोई बोलेगा तुम चुप तो ना रहोगे। तुम बोलोगे खड़े होकर, जवाब दे के आओगे उससे। अगर तुम बच्चे हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, अगर आमीन ऊंचा लंबा। जब पहले नया विरोध होता था ना चर्च में, तो मैं अपने फादर को मैसेज किया करता था, दसो दी की कहने हैं। उन्होंने मेरे रिप्लाई नहीं करना, बोला दसो दी की कहने हैं। हम खड़े होने के लिए तैयार हैं, सामना करने के लिए पुलिस का भी। और पुलिस स्टेशन पर जाकर हम गॉन डालकर हम वहाँ पर जो डीसीपी के सामने हम बात करेंगे, ऐसा है ऐसा नहीं। वचन में से है हिम्मत बात करने की?
तभी होगी हिम्मत जब तुम आत्मिकता में ग्रो होंगे, तब तुम बात करोगे यीशु मसीह के नाम से। इसलिए दलेर बनना है, डरपोक नहीं। जहाँ स्टेप लेना है वहाँ लेना पड़ेगा आपको। आत्मिक बंदे की निशानी यही है कि वो सिर्फ ऐसा नहीं होगा, नहीं जी शांति शांति शांति। चाचा नेहरू पता है, पता कि नहीं क्या चाचा नेहरू? चीन की जब लड़ाई हुई थी, माओ था ना, माओ उनका मेन लीडर, और उसने क्या किया चाचा नेहरू ने? उसने जाकर बोल दिया आ जाओ जी शांति शांति, हमें लड़ना नहीं है, शांति चाहिए हमें। माओ आया चुप चुपीते आकर, उन्होंने देखा ओके शांति। जब उसने सारा देखा कि अच्छा लकड़ दिया बंदूका लाके बैठे है, आया हो उन्हें बाले की थी, कहना करो हमला, कहना लकड़ दी बंदूका गया ना को। सारे फौजियों के अंगूठे जो थे ना वो छिल गए थे उस जंग में, क्योंकि लकड़ की बंदूकें थी। बुद्धि नहीं थी, जब सब कुछ दिखा दिया उसको अपना भेद, सारे फौजी पता नहीं कितने फौजियों के अंगूठे छिल गए, मर गए, और चीन ने हमला कर दिया था। उसके बाद फिर सब ने, इंडिया ने अपने धन दौलत सब चीज़ें बेच बेच के जहाज खरीदे, फिर तोपे टैंक बनी, फिर इंडिया मजबूत हुआ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अगर आमीन ऊंचा लंबा है। इसलिए प्रभु ने कहा कबूतरा की तरह भोले ते सप्पा की तरह किया ते भोले ही ना बने रहो, केवल अखा बांध के। कहाँ पर काम करना वहाँ पर तुम्हें भूलना भी है यीशु मसीह के नाम से। आज से तुम आत्मिक ग्रोथ करोगे या नहीं करोगे? प्रेयर में बढ़ोगे या नहीं बढ़ोगे? सामर्थ्य में बढ़ोगे या नहीं बढ़ोगे? तुम्हारी प्रार्थना की पूर्ति जो है केवल चमत्कार के ऊपर डिपेंड नहीं है। बोलो अपने पड़ोसी को, तुम्हारी जीवन की जो पूर्ति, प्रार्थना की पूर्ति तुम्हारे चमत्कार के ऊपर डिपेंड नहीं है, तुम्हारे जीवन के ऊपर डिपेंड है। इसलिए परमेश्वर की शिक्षा नहीं सही मिल रही लोगों को, तभी तो कमज़ोर हैं आत्मा में, तभी तो झिड़क नहीं सहते हैं वो। हमारा तो बोलो डांट, उनको लगता है ये कौन बोल रहा है, शैतान बोल रहा है मुझे, मैं जा रहा हूँ। जब डांट पड़ती है ना तो प्रभु को देखते हैं जो लोग, प्रभु ने मुझे डांटा, उनको दुनिया नहीं डांटती, फिर दुनिया उनको ब्लेस करती है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आत्मिक बंदे की डांट बहुत आगे लेके जाती है तुम्हें यीशु के नाम से। बहुत से लोग चमत्कार लेने के लिए चर्च में आते हैं। मैं ये चाहता हूँ चमत्कार के लिए तुम्हारी आत्मिक ग्रोथ क्या हो रही है देखो। मैं पूछ लेता हूँ, बहनों से प्रार्थना करनी नहीं आती, कईयों को कभी पूछा नहीं है कि प्रार्थना करना चाहते हैं, कभी नहीं सोचा कि पास्टर जी 7 दिन के रोजे रखो, हम भी आएंगे, उसमें सारी बीबियाँ सारे भाई प्रेयर करने के लिए आएंगे, कभी उन्होंने नहीं कहा। जब कहा गया कुछ आए कुछ नहीं आए, इसीलिए तो कुछ लोग ब्लेस हो रहे हैं, कुछ वैसे ही बैठे हैं। अभी तो मैं पूछूंगा ना प्रेयर कितनी है, सब बोलेंगे 1 घंटा 2 घंटे, सामने बोल रहे हैं, लेकिन असल में तुम्हें मालूम है तुम्हारी प्रेयर कितनी है? कौन होगा जो अपना ही पैसा लगाएगा सुसमाचार के लिए? मैं वर्ड को फॉलो करता हूँ अपने फादर के। इसलिए कौन लोग टिकते हैं परमेश्वर में, जिनकी नींव मजबूत होती है। इसलिए मुझे जब कोई डांटता है ना, स्पिरिचुअल फादर जब मैं डांटते थे ना, तो मुझे ये लगता था कि मेरी मजबूती के लिए, मेरी मजबूती के लिए। एक बार मुझे डांट पड़ी और कॉल आई वहाँ से कि उधर आओ जल्दी, और मान लो मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी, मैंने कोई कंप्लेंट नहीं की, टीम ने बोला ऐसे से बुलाया जल्दी आओ फटाफट, लॉकडाउन के टाइम में मैं गया, फटाफट बैठा गाड़ी में, जैसे कपड़े पड़े डालकर चला गया फटाफट अंदर जाकर बोला। तो ये नहीं कहा कि वाइफ प्रेग्नेंट है मैं नहीं जा सकता जी, ये वो फलाना, 8वां महीना होगा, तो तब भी मैं लेकर गया साथ में, अपने फादर की आज्ञा मानी। वो टेस्टिंग टाइम था जब उन्होंने सब चीज़ों से मुझे टेस्ट किया, देखा। आज मैं ब्लेस्ड हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। और मैं इतना तक पूछता हूँ अपने स्पिरिचुअल फादर से कि जो मेरे वाइफ की जो सिस्टर हैं, जो मेरी सिस्टर इन लॉ, उनकी शादी करने तक भी मैं उनसे पूछता हूँ कि हम ये कहाँ पर करें। इतना वो मतलब खुलकर बताते हैं अपने फादर को। लेकिन तुम आज सेपरेट रहते हो अपने पास्टर से, खुद करते जा रहे हो, सब चीज़ें हो रही, चीज़ें हो रही हैं मेरे ना जी, सारियाँ चीज़ें प्रभु कर रहे हैं जी, इंतज़ाम सारे हो रहे, वो तो होते रहेंगे। क्या वो तुम्हारी आत्मिक ग्रोथ है? वो आत्मिक ग्रोथ नहीं है। आत्मिक ग्रोथ होगी, तुम अगुवे के अधीन होंगे, समझ के चलोगे, उसको साथ में रख कर चलोगे, सब चीज़ें करोगे उसको। फिलिप्पियों की पुस्तक, गलातियों की पुस्तक में क्या लिखा? जो तुम ब्लेसिंग ले रहे हो ना, उसका हकदार अगुवा है पूरा। मेरे स्पिरिचुअल फादर बोलते, कहते वो लोग पास्टर को बताते इसलिए नहीं कि लोग भाग जाएंगे कि अपा तेनू कि ब्लैसिंग का हिस्सा रखिए विच, बरकत प्रभु ने मैनू दी। जब तुम्हें ब्लेसिंग मिली, उसका हकदार प्रभु का दास भी है, ताकि जो काम उसने करने वो कर पाए यीशु मसीह के नाम से।